हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल और आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम यूकैरियोटिक सेल का मतलब समझते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स यूकैरियोट्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ यू यानी कि EU जिसका मतलब था ट्रू। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया गया था। और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। क्लियर? मीन्स ऐसी सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है। क्या न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता? ऑफ कोर्स पाया जाता है। तो उसे हम ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं कह रहे? तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्योंकि वो जो न्यूक्लियस था उसके बाहर से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या फिर उसको हम न्यूक्लियस इन्वेलप्ड कहते हैं वो एब्सेंट था, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है और उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। जबकि यहाँ पर यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होगा, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इन्वेलप होगा और उसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। तो इस वजह से हम इसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं और ये आपका पाया जाता है यूकैरियोट्स में। सेकेंड पॉइंट, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं लाइक ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो किसी भी सेल में, किसी भी मतलब यूकैरियोट्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर वेल डिफाइंड होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो उन्हें हम यूकैरियोट सेल कहेंगे। अब चलिए बात करते हैं भाई ये यूकैरियोट सेल किस में पाई जाती है। हमारे अंदर कौन सी सेल्स होंगी? ऑफ कोर्स यूकैरियोट सेल है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स की मैं अगर बात करूँ तो आपको पता होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा फर्स्ट वन है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमेलिया है, प्लांटी है। तो आपका जो मोनेरा था वहाँ पर आपकी जो सेल्स थी वहाँ पर, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर रखा गया है। जैसे कि आपके बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, उनको वहाँ पर रखा गया है। प्रोटिस्टा है, आपका फंगी है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। इन सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो बात करूँ अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की, तो ये आपकी पाई जाती है प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें, एंड आपका प्लांटी में, प्लांटी प्लस एनिमेलिया में पाया जाता है, एंड आपके फंगी में पाया जाता है। इन सभी में यूकैरियोट सेल पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हमने सारी की सारी यूकैरियोट सेल नहीं पढ़नी है क्योंकि इनका शेप और साइज डिफ़र होता है। अगर हम इन केस ऑफ प्रोटिस्ट की बात करें या प्लांटी की बात करें या एनिमेलिया की बात करें या फंगी की बात करें, तो यहाँ पर हम सब की बात नहीं करेंगे, ओनली बात करेंगे यहाँ पे प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। और यहाँ पर आपको मैं कंपैरिजन करके भी बताऊंगी कि कहाँ क्या चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है जो एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है, या फिर जो एनिमल सेल में जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसमें प्रेजेंट होता है वो प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं एक जगह लिख रही हूँ एनिमल सेल, एनिमल सेल, एंड सेकेंड वन में बात करूंगी यहाँ पर प्लांट सेल की। और मैं दोनों की डायग्राम आप लोगों को एक साथ कराने वाली हूँ ताकि हम यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टडी भी कर सके। आपको यहीं पे पता चल जाए कि क्या चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट है जो यहाँ एब्सेंट है, जो यहाँ प्रेजेंट है वहाँ आपकी एब्सेंट है, ताकि आपको मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर जल्दी से याद भी हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़
द सेल मेड अप ऑफ, मैंने पहले भी बात करी थी कि सेल किन से मिलकर बना हुआ है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ों से मिलकर सेल बनी होती है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी, आपकी एज वेल एज एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगी। सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेल की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, प्लस उसमें क्रोमैटिन मटेरियल भी पाया जाता है। एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है और जिसमें आपके सेल ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड रहते हैं, उसमें घुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम बाद में, यानी कि जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती है ये डिफ़र होती हैं आपके सारे के केस में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की जो शेप होती है वो मोस्टली होती है आपकी ओवल शेप की। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ओवल शेप। दिस इज द ओवल शेप, क्लियर। और अगर इन केस ऑफ प्लांट की बात करूं तो ये होती है मोस्टली हेक्सागोनल और पॉलीगोनल। तो यहाँ पर मैं हेक्सागोनल बना लेती हूँ। दिस इज द हेक्सागोनल, ओके। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो मैं दोनों सेल्स में बनाने वाली हूँ, दोनों में क्या कॉमन है, मीन्स जो ऐसी सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बताऊंगी जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद हम डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या इसमें प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, जो यहाँ एब्सेंट है यहाँ प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले हमने बनाई जो दोनों में प्रेजेंट है, मीन्स फर्स्ट वन आपका क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर बना ली है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन and this is also called plasma membrane which is present in both, means plant cell and animal cell, clear। plant cell में भी present होगी और animal cell में भी present होगी। अब सेकंड हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। अब मैं अगर उसकी लोकेशन की बात करूं कि न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है, तो इन केस ऑफ एनिमल्स वो पाया जाता है सेंटर में, इन केस ऑफ प्लांट वो पाया जाता है आपका थोड़ा सा साइड में, सेंटर में कभी नहीं पाया जाता। अब वो क्यों नहीं पाया जाता वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दिस इज, सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे न्यूक्लियस, और उसी तरह से यहाँ पे भी हम बना लेंगे। जैसे कि मैंने कहा ये सेंटर में नहीं होता है, ये थोड़ा सा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होगा। तो दिस इज न्यूक्लियस, क्लियर। अब न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, जिसे मैं आपके ब्लैक पेन से लिख रही हूँ। दिस इज न्यूक्लियर membrane, also called nuclear envelope, क्लियर। अब इनके बीच में जो पोर्स हैं जिससे जो भी सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अभी मैं बताऊंगी उनके बीच में दोनों का एक्सचेंज हो, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर की हमने बात कर ली। अब इसके बीच में जो यहाँ लिक्विड होगा, जिसे मैं रेड पेन से बना रही हूँ, दिस लिक्विड एंड दिस लिक्विड ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दिस लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियर। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद यहाँ पर एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है इन बोथ केस। तो इस राउंड शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे मेन स्ट्रक्चर की, जिसे जो क्रोमैटिन है, जेनेटिक मटेरियल जो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। जब ये सेल डिवीज़न मोड में आती है तो वो स्कैटर्ड फॉर्म किस में बन जाते, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, 2 क्रोमैटिन्स होते हैं उसमें इस टाइप का। लेकिन उससे पहले ये कैसा होता है, पूरी बॉडी में मीन्स जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वहाँ पर इस टाइप से पाया जाएगा, इस टाइप से पूरा स्कैटर्ड फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटीरियल। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बात कर ली न्यूक्लियस की। इन होल पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, जो मैंने यहाँ पर 5 आपको बताया, ये सब न्यूक्लियस के पार्ट थे। तो हमने न्यूक्लियस भी बना लिया। अब थर्ड चीज़ क्या बची, थर्ड चीज़ हमारी यहाँ पर बच गई है आपकी साइटोप्लाज्म। मीन्स यहाँ जो लिक्विड में है आपका, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और ये दोनों में पाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस की, क्योंकि सेल किससे मिलकर बनी होती है हमने बना लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया, साइटोप्लाज्म बना लिया एंड न्यूक्लियस बना लिया। अब साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेलिस है दैट इज ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दोनों में पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और उसी की हेल्प से जो आपकी सेल से और बाहर का जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगी उससे जो एक्सचेंजेस हो रहा है सब्सटेंसेस का, वो आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक अटैच्ड बना रही हूँ, दिस इज आपका ER। ये बनाया, एक और बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं 2 इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ER जो है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। एक यहाँ बनाया मैंने लाइक दिस, और एक ये बनाया लाइक दिस। ओके, अभी मैंने 2 क्यों बनाए हैं, तो देखिए एक एंडोप्लाज्मिक जो है वो बिल्कुल उसकी जो लेयर्स होती हैं, उसकी जो हम कह सकते हैं जो बीनीथ है उसका, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो उसे हम कहते हैं, जैसे सपोज ये सॉफ्ट है ये वाला पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इससे दूसरा वाला है उसकी सतह पर, सरफेस पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पाए जाएंगे, तो यहाँ पर इनको हम कहते हैं राइबोसोम, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम। इसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, और राइबोसोम्स जो होता है वो 80S होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये 70S होता है। तो जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होता है, सभी को यहाँ पर मालूम होगा। तो हमने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं गोल्जी एपैरेटस। जो गोल्जी एपैरेटस है वो जस्ट ऑपोजिट होता है आपके ER से, मतलब उसका जो फेस होगा ना वो ER से की ओर नहीं होता है, उसकी पीठ होती है एक प्रकार से। ठीक है, लाइक दिस, जैसे ये दिस इज कॉल्ड गोल्जी एपैरेटस। जिससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये सभी को आई थिंक आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी एपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज भी इसे कहा जाता है। बट इन केस ऑफ प्लांट इसे हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इन केस ऑफ प्लांट डिक्टियोसोम्स,
लेकिन गोल्जी बॉडी दोनों के लिए बोलेंगे, अगर प्लांट के लिए इसको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे गोल्जी बॉडी बना ली। अब इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक ही बना रही हूँ मैं, होते तो बहुत सारे हैं बट एक एक ही केवल हम यहाँ पर ताकि कंपैरिजन स्टडी कर सके। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल फॉर्म। अगर सिंगुलर में लिखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट आपका जो दोनों में पाया जाएगा, दीज आर लाइसोसोम्स, दीज आर लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। क्लियर। इसके अलावा इसमें पाए जाएंगे आपके राइबोसोम्स, दीज आर राइबोसोम्स, दिस इज राइबोसोम्स। राइबोसोम तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा मैंने जो राइबोसोम्स आपको बताया था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो फॉर्म्ड हो रहे हैं तब बताए थे, ये आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये ऐसे बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ मैंने जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताया। अब बात करते हैं कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या इसका है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमल सेल का ये है कि इसमें सेंट्रोसोम्स पाया जाता है जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंट्रोसोम्स बना रहे हैं। सेंट्रोसोम्स लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, दिस इज सेंट्रोसोम, जिसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ठीक है, और इस होल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एनिमल सेल का जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़, जो एनिमल सेल है इसमें न्यूमेरस पाए जाते हैं आपके वैक्यूल। ठीक है, मीन्स दीज आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स तो वैसे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते, लेकिन क्या डिफरेंस है अभी बताऊंगी। तो दिस इज वैक्यूल। क्लियर। तो यहाँ पर हमने मेजर डिफरेंस देख लिया। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल का पहला डिफरेंस जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है दैट इज सेल वॉल। जो सेल वॉल है जो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है वो आपकी ओनली प्लांट सेल में पाया जाएगा, ना कि एनिमल सेल में। क्लियर। तो पहला डिफरेंस, दिस इज सेल वॉल, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कि जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो न्यूक्लियस है वो आपके साइड में होता है, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आपका वैक्यूल होता है, तो आपका इतना बड़ा सा इसमें क्या होगा, वैक्यूल। तो दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल दोनों में पाया जाता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड हो जाता है। ठीक है, दिस इज लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जो आपके एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से ये जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसकी वजह से प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लोरोप्लास्ट बना लेते हैं। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ये आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, और इसके अलावा जो दोनों में कुछ छोटे छोटे और पाए जाते हैं जिसको हम पेरोक्सियम्स वगैरह कहते हैं, लाइक दिस, इस तरह के स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं।
दोनों में, जिसे हम माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। माइक्रो बॉडीज़ इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, तो वी हैव सीन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, दोनों के हमने कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली। जो बीच में मैंने आपके लिखे ये कॉमन आपके सेल ऑर्गेनेलिस या न्यूक्लियस के बारे में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हैं, दोनों में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन है। जो मैंने उधर लिखा है मीन्स सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो न्यूमेरस होते हैं, बट वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। एंड आपके सेंट्रोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। इसके बारे में हमने स्टडी कर ली। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।